हुआ ग्राम स्वराज, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। अभी भी जिस तरह से गांव और शहर नगर में, गांव में गांधी जी के विचारों को प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बोलते कुछ लोग हैं, करते कुछ हैं। और गांधी ने हर ग्राम में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का बढ़ावा देने का काम किया। इनका कहना था कि स्वरोजगार अपनाओ और देश को आगे बढ़ाओ। जब गांधी जी नमक सत्याग्रह से लेकर के चंपारण से जब यात्रा किए थे, तो यहाँ उनकी जो लड़ाई हुई थी, पहले नील की खेती होती थी। जब नील की खेती को यहाँ के अंग्रेजों ने नष्ट करना शुरू किया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन करवा करके नील को मिटाने का काम किया है। गांधी जी एक विचार है, गांधी जी एक क्रांति है, गांधी एक सिद्धांत है। और आज गांधी के सिद्धांतों को चूर किया जा रहा है। इस तरह से पूरे देश में विषमता फैलाया जा रहा है कि आजादी को 47 नहीं 1914 में मिला। यह देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे पिता के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और उनकी कर्मों को छिपाया जाता है। गांधी ने जिस पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया, जिन्होंने वहां अपने प्रधानमंत्री ना बन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह बिहार के रहने वाले थे। वैसे व्यक्ति को सिद्धांतों को चूर करके हमारे जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है, ये देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि सारे लोग जो है उनके विचारों को नाबूद कर रहे हैं। गांधी जी का विचार अपनाना है तो खादी वस्त्र धारण करना है। खास करके हम युवाओं और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्य करता है, उनको चाहिए कि कम से कम एक वर्ष खादी का जरूर उपयोग करें। यह जो है सादगी, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। यह कुटीर उद्योग और लघु उद्योग को बढ़ावा देने का काम है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री करता हूँ। जय हिंद। साहब आपके बीच में कांग्रेसी नेता बंगाली बाबू अपनी बात। 2 अक्टूबर गांधी जयंती आदि भंडार की प्रांगण की समारोह की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर के प्रसाद यादव जी, नवादा विधानसभा का माननीय विधायिका श्रीमती बिरवा जी और मनोहर जी, सहकारिता बैंक का निर्देशक आदरणीय अरुण बाबू, जगेश्वर बाबू और हमारे बहुत प्रिय खाद्य निर्माण मंडल के प्रधान मंत्री गार्जियन स्वरूप आदरणीय अरविंद बाबू। मित्रों, दोस्तों, हम लोग ऐसे भारत माता का सच्चा सपूत का जन्मदिन मना रहे हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, समय समय कपड़ा बिक्री होना है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी का दिया हुआ उपदेश, दिया हुआ मार्गदर्शन, छोटा हुआ अधूरा काम हम लोग पूरे मुस्तैदी से काम करें, यही गांधी जी की सपना सका। गांधी जी जब गांव लौटे देश, तो देखा कि अंग्रेजों के हाथ में हिंदुस्तान के आदमी जकड़ रहा है, जाने जाने बेगर मुद्दाज है, बहुत परेशानी उठा रहा है। गांधी जी को शक हुआ। गांधी जी सोचे कि देश को आजादी के लिए देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के हाथ से छुड़ाना, और ये हुआ भी। चंपारण से लेके जब मनोहर बाबू सारी बातें कहे और देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो गांधी जी को हुआ कि देश को मैंने आजाद कर दिया, सारे आदमी के सहयोग से आजादी हो गई। लेकिन देश का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी, गांव घर के आदमी करेगा क्या? अंग्रेज तो सब लूट के लग चला गया। गांधी जी सोचा कि नहीं, घर में जो महिला है, घर में जो रहते हैं महिला पुरुष, उसका कुछ करने तो उसने कपास की खेती, घर घर में चरखा, अमर चरखा, रूल ले जाकर सूत काटना, 1000, 2000, 5000 घर की जो महिला है उपार्जन करने लगी और घर में आप मैं
एक गाना मुझे याद आ गया, अगर अध्यक्ष महोदय का हुक्म हो तो मैं गाना सुना दूं। देखिए चरखा की बात, हमरा चरखा एक मन वादा जनवा बैठल मन मन लागे न। हमरा चरखा एक मन वादा जनवा बैठल मन मन लागे न। हमरा मन मन लागे न सजना, मन मन लागे न। हमरा चरखा एक मन वादा सजनवा मन मन लागे न। चरखा मनादा रुई धुनवादा बैठब काठियनवा। चरखा मनादा रुई धुनवादा बैठब काठियन। खाद के सारे तैयार करी, खाद के सारे तैयार करी, भेजबलू सजपनवा सजनवा मन मन लागे न। हमरा चरखा एक मन वादा सजनवा मन मन लागे न। मित्रों, आप लोगों से मेरा अगला निवेदन और गुजारिश है कि खादी वस्त्र पहने, खादी वस्त्र पहनने के लिए सबको करे, सहयोग करे, खादी पहने लोग, खादी वस्त्र बने। अगर हम लोग सब खादी वस्त्र पहनना सुने तो अंग्रेज का जो दिया हुआ विदेश का कपड़ा जो आता स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी चंद शब्दों के सुनाए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय गान। और कुछ सुनिएगा इनसे बात में। अब हमारे युवा साथी पारस मुखिया जी से है कि चंद मिनटों में अपनी बात। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मनाया जा रहा है। इस मंच का अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता इंजीनियर केवाऊ, नवादा विधानसभा क्षेत्र की विधायिका आदरणीय परिंदा देवी जी, खादी ग्राम उद्योग के मंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय अशोक बाबू जी, अरविंद बाबू जी, और जदयू के जिला का बड़े नेता मनोहर पासवान जी, जयलाल पासवान जी, ये हमारे साथ में चल रहे दशरथ यादव जी, रविंद्र कुमार एडवोकेट जी, और सभी खादी ग्रामोद्योग के सभी कार्यकर्ता, मैनेजर साहब, सभी बंधु और ये मीडिया के आए हुए सभी भाई बंधु। गांधी जी के बारे में हम लोग जैसा आदमी कुछ बोलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अहिंसा के पुजारी थे। आज जब कोई आदमी को कुछ अपना हक लेने का रहता है तो मर्डर करने का उतार हो जाता है। लेकिन गांधी जी हमारे देश के एक ऐसे सपूत निकले, ये जो है ये हिंसा के बल पर पूरे देश में इन्होंने घूम घूम कर आधा धोती पहन कर और आधा ओढ़ कर इन्होंने देश आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। और आज जो स्वच्छता की बात हम लोग कर रहे हैं, हम जिस समय पचवा चक्का में पढ़ते थे, एक कोई शिक्षक बोल रहे थे कि गांधी जी एक बार नवादा आए थे हरिचंद्र स्टेडियम, तब जब जैसे वो अंदर गए तो कुछ डॉक्टर पूछी करके बिल दिए थे, तो चारों बार घूर के पहले उन्होंने साफ सफाई किया। उसके बाद उन्होंने हाथ धोकर मंच पर चढ़ा और सभा को संबोधित किया। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अपने साथियों से कि आप गांधी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके विचार को आप 10% जरूर अपने मानव जीवन में उतार सकते हैं।
आप ये हिंसा की बात करें तो आप स्वतः ये हिंसात्मक बन सकते हैं। आप जो स्वच्छता की बात करते हैं, स्वयं आप जो है स्वच्छ रहकर अपने देश को, अपने दुनिया को स्वच्छता की मार्ग पर जा सकते हैं। आज जब आप जाते हैं ट्रेन में या कहीं शौचालय में, अपने शौचालय कर लेता है आदमी और एक मग्गम पानी डालने को उसको नहीं होता है। मैं यह देखता हूँ कि आप ट्रेन में चल रहे हैं या कहीं चल रहे हैं तो आप अपने आप में देखिए कि मैं जब आया तो मेरे बाद ही कोई लोग आएंगे, मेरे ही में आएंगे। आप कम से कम वैसे जगह एक बाल्टी पानी तो डाल सकते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में साथी बोल रहे थे नेताजी कि उन्होंने आकर पहले लैट्रिन साफ किया। आपको मैं साफ कर नहीं बोलता हूँ झाड़ू और डिटर्न लेके, लेकिन आप 2 बाल्टी पानी तो दे सकते हैं। पेड़ में फंस जाता है उसको तो मार सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप में ये जो इनका जो उद्देश्य है, इनका जो देश में इन्होंने जो युवक को जो इन्होंने दिशा में काम किया है, आप अपने मानव जीवन में 10% में उतारेंगे तो बहुत आप अपने जिला में, अपने समाज में बहुत महान गिने जाएंगे। और मैं एक बात ये भी कहूंगा कि ये जो देश की पैसा देश में है, इसमें खादी भंडार जो है ये सभी करता है। ये हमारे खेत में वो पौधा उगाया जाता है रेशम का जो कीट का है। और मेरे ही देश के मजदूर, बेरोजगार नौजवान जो जिस तरह के जिनको हुनर है वो अपना काम करते हैं। और यहाँ अब तो बहुत अच्छे अच्छे, पहले तो खादी भंडार के नाम पर लोग कहते थे कि खादी का कपड़ा अच्छा नहीं होता है, लेकिन आज तो खादी में ऐसा ऐसा कपड़ा आपको मिलता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो 2200 रुपये और 20,000 रुपये मीटर जो कौन कॉटन उसको बोलता है, लिनेन कॉटन के जो नाम से जाना जाता है, आप उसकी आधी रुपया का 3 चीज पर तो हम चीज करके देखते हैं। उन्हें तस्तर और सूती जो आप मार्केट में खरीदते हैं 100 रुपया में, 100 रुपये में बात नहीं कर रहा हूँ, उसका 50% यहाँ पैसा लगा के देखे और देखे दोनों का आराम शरीर में और उसका टिकाऊ। मैं जब 90 में यहाँ जब मैट्रिक में पास करके आया था पढ़ने के लिए, एक कम्बल 222 रुपये शायद उसका शायद कीमत था। अभी वह कम्बल है, शायद आपको विश्वास होगा कि नहीं, काला कम्बल। उसके बाद में 15-17 साल पहले 622 में कम्बल मिलता था जो 7x8 का एक कम्बल है। आज उसका रेट कितना हमको आज नहीं है, मैंने सब बताइए, लगभग 2050 होगा। 622 रुपया मिल रहा है, 15-17 का कीमत था। आज जब उसको जाम निकालते हैं तो लगता है कि नया है, लेकिन उसको रखने का तरीका उन्हें कपड़ा था कि जब भी आप जाड़ा के बाद यूज करते हैं तो एक बार उसको गोली दे दे, बरसात आने के पहले उसको धूप लगा दे, फिर उसको गोली दे दे। आपका एक कम्बल जो है तो आधा जमाने आपका पार कर देगा। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में क्या कहना है, वो हमारे देश के बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री थे। एक बार में कहीं बस पर चल रहे थे तो सरकार गिरने वाला था, 3 लोग सांसद जो है वहां गए थे पीएम हाउस और पीएम को मैसेज दिए कि मैं कुछ प्रधानमंत्री से बात करने आया हूं। तो प्रधानमंत्री को पता चला कि वो लोग किस पर्पस से बात करना चाहते हैं। बोले कि कल सरकार गिरने वाला है, हम लोग समर्थन में लेने आए हैं। बोले कि सरकार गिरे आ रहे, देश पर यदि कोई खतरा हो तो मैं बात करूंगा, और सरकार गिरने और बनने की बात है तो वो कल 10 बजे मिलेंगे। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बावली को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान की धरती, जय खादी ग्रामोद्योग। हम आपके सामने ग्राम निर्माण मंडल के वैसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पद पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय त्रिपुरारी बाबू सुशोभित के, उसी पद पर अभी आश्रम के श्री अरविंद बाबू हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं और संस्था को बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। संस्था अच्छी तरह से चल रही है। जब कोई महान व्यक्तित्व का गायब होता है तो संस्था चरमरा जाती है। जैसे बगल में ही आचार्य राममूर्ति की संस्था करीब कहस नहस, तो कई एक संस्था के बारे में जानता हूँ।
तो आज अरविंद बाबू से मैं कहूँगा कि आप गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आज ग्राम निर्माण मंडल खादी ग्रामोद्योग समिति की ओर से पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। इस जयंती के अवसर पर ग्राम निर्माण मंडल परिवार की ओर से आप तमाम हमारे उपस्थित को शुभकामना है। आप स्वस्थ रहें, समाज को स्वच्छ रखें, यही हमारी शुभकामना है। आज इस गोष्ठी की अध्यक्षता करने वाले हमारे इंजीनियर केवी जी, हमारे गोष्ठी का उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि माननीय जन जन घर घर तक पहुंच बनाने वाले लोकप्रिय नेत्री श्रीमती बीरा देवी जी, हमारे बीच में उपस्थित मंच पर आज विशेष अतिथि के रूप में बंगाली पासवान जी, जुड़ा एवं तुर्क नेता के रूप में हमारे मनोहर पासवान जी, अरुण गारो, पारस राव मुखिया जी, रविंद्र गारो, दशरथ राव, तमाम उपस्थित सज्जनों भूतजन। आज महात्मा गांधी का विचार कि हम लोग बात कर रहे हैं, उनके विचारों को अपने में समाहित करने के प्रेरणा स्वरूप हम लोग एक दूसरे का अनुभव को बांट रहे हैं। गांधी जी की आत्मा गांव में बसती थी और उनका मानना था कि गांव अगर समृद्धशाली होगा तो स्वतः राष्ट्र समृद्धशाली होगा। लेकिन वह गांव, जिस गांव में समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, दुखिया, भूखिया और सुखिया, ये 3 तरह के लोग। लेकिन गांव में कौन रहते हैं? सुखिया। बाजार में, शहर में। गांव में कौन रहते हैं? तो दुखिया और भूखिया। इसी केंद्र बिंदु को मानकर, दुखिया और भूखिया को आधार मानकर गांधी जी ने खादी ग्रामोद्योग की बात की थी। अगर गांधी जी खादी और ग्रामोद्योग हर हाथ में उस अंतिम व्यक्ति के पास जो दुखिया भूखिया की श्रेणी में है, वहां उनको अगर रोजगार से जोड़ा जाए, ग्रामोद्योग से जोड़ा जाए, तो एक गांव का निर्माण होगा, स्वावलंबी गांव बनेगा, रचना गांव में रचना का काम होगा। रचना का काम होगा तो हमारा राज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र समृद्धशाली होगा। और इस गांधी जी के विचार को लेते हुए लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी ने 1954 में उसी गांव में, गांव को देश मानकर सिखों द्वारा गांव में सर्वोदय आश्रम ग्राम निर्माण मंडल के नाम से एक गैर सरकारी संस्थान की स्थापना की थी 1954 में। और तब से गांधी विनोबा के विचारों को लेकर संस्था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचार से संस्थापित है, उनके प्रेरणा से संस्थापित है, उन्होंने स्थापना किया है। और गांधी जी विनोबा जी के विचारों को लेकर उस अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य मानकर, भूखिया दुखिया को लक्ष्य मानकर संस्था स्थापना काल से निरंतर, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सिंचाई प्रबंधन की बात हो, जल प्रबंधन की बात हो, आपके उनके सौजन्य से, सहयोग से, मार्गदर्शन से आज तक संस्था इस दिशा में गांव को स्वावलंबन बनाने में, गांव को समृद्धशाली बनाने में और अंतिम व्यक्ति को रोजगार देने में हमारा एक मुख्य गतिविधि खादी ग्रामोद्योग समिति है, जिसके द्वारा हमारे गांव में चरखा के द्वारा महिलाओं को, यह बुनाई के द्वारा, यह बुनाई बुनकर साथियों को जोड़ने का काम कर रही है। आज हमारी संस्था के साथ 900 महिलाएं जुड़ी हुई है जो सूत कटाई का काम कर रही है और 70 वो बुनकर जुड़े हुए हैं जो बुनाई का काम कर रहे हैं। और खादी का काम हमारा मुख्य लोकनाथ जयप्रकाश नारायण जी के ये मुख्य गांधी जी को देश को मानते हुए उन्होंने शुरुआत किया था। इस दृष्टिकोण से खादी हमारा मेजर एक्टिविटीज है, मुख्य गतिविधि है। और खादी को जब हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, इसमें आपका, उनका, सभी का, उपस्थित सज्जनों का, ग्रामीणों का जब तक सहयोग नहीं होगा तो ये गांव-गांव तक ये पहुंच नहीं बनाएंगे। क्योंकि गांव में गतिन है और उनको रोजगार देने के लिए
जब तक आप वस्त्र का, खादी विचार को आप उसको अपनाएंगे नहीं, तो हमारा उनको तक पहुंचने में, उस दुखिया के पास, उस भूखिया के पास पहुंचाने में, संस्था को पहुंचाने में आपकी भूमिका अनिवार्य है। आपको ये अनुरोध है, संस्था अनुरोध करती है, लाइन नहीं आया उसी वही काम करेगा। संस्था अनुरोध करती है कि जो ग्रामीणों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मुखिया के द्वारा जो बनाया हुआ वस्त्र है, खादी वस्त्र है, ये वस्त्र नहीं विचार है। इस विचार को अपने साथ ले जाइए। आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के अवसर पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर हम आप तमाम लोग से अपील करते हैं, कुछ बुनकरों के द्वारा, उस कतलों के द्वारा जो अंतिम व्यक्ति के रूप में चिन्हित है, भूखिया दुखिया के रूप में चिन्हित है, उनको संस्था रोजगार देने का काम कर रही है। जब उनके द्वारा उत्पादित वस्त्र को आप अपनाएंगे, निश्चित रूप से गांव हमारा समृद्धशाली होगा। उस दुखिया और भूखिया को ऊपर उठाने में, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में आप तमाम लोग का सहयोग होगा, तभी ये काम, बड़ा काम हो सकता है। माननीय विधायिका महोदय से विशेष आग्रह रहेगा कि एक हमारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा संस्थापित कुष्ठ सेवा समिति कपसिया, जो कौआकोल में अवस्थित है, 40 बेड का अस्पताल चला करता था कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए। वह अभी इन वक्त सरकारी अनुदान के अभाव में वो बंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 40 बेड का बिल्डिंग वगैरह सब उसी तरह अस्त व्यस्त हो रहा है। मैं माननीय विधायिका महोदया से विशेष ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करेंगे कि हर जगह बहुत कल्याणकारी काम, जन जन का काम आपके द्वारा किया जा रहा है पूरे नवादा क्षेत्र में। मैं आपका ध्यान उस छोटे से गांव तपस्या, जहां राजेंद्र बाबू ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किए थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से कुष्ठ की सेवा के लिए काम गतिविधि शुरू किया गया था। आज हमारा यह अनुदान के फंड के अभाव में यह स्थिति उसका दयनीय है और कुष्ठ रोगी की सेवा, यह प्रॉपर सेवा नहीं की जा रही है। इसमें माननीय विधायिका का विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करेंगे कि आपकी कृपा, आपकी दया, अगर उस गांव में जहाँ उस रोगियों को, परिवार को हम लोग ने बसाया, वहाँ भी हमारी चर्चा चल रही, अगर उस गांव पे आपका ध्यान आकृष्ट हो जाता है, दया हो जाता है, कृपा हो, आपका नजर वहाँ चल जाता है, तो निश्चित रूप से वो गांव का, उस रोगियों के परिवारों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। यह मेरी अपनी मानना है। और मैं पुनः आप तमाम उपस्थित को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर आप लोग स्वस्थ रहें, समाज को स्वच्छ रखें, यही हमारी शुभकामना है। ग्राम निर्माण मंडल की शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, अब आपके बीच में नवादा की विधायिका श्रीमती निर्वा जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है और कहिए कि उद्घाटन करता है, उनसे आग्रह करेंगे कि आप गांधी जी के बारे में और संस्था के बारे में कुछ अपनी राय रखें। गांधी जी तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती बहुत गांधी से आज पूरा हिंदुस्तान में मनाया जाता है 2 अक्टूबर से। उनके नाम, गांधी जी के नाम से आज जाना से सभी पूरे भारत में जानते हैं। आप लोग खादी भंडार के आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत खादी से कपड़ा आज होटल में आता है। सब कोई उद्घाटन आज हुआ है, उनका कपड़ा आज सब कोई खरीदे। आप सब कोई पूरा देश में
जानते हैं कि खादी के कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, पहले नहीं जानता था कि कॉटन कपड़ा क्या होता है, सिंथेटिक कपड़ा पहनता था। आज कॉटन कपड़ा पहनने से शरीर में बहुत राहत मिलता है। पहनने से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, सब प्रणाम। आज महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी एक ऐसे मानव थे जो सभी धर्मों को, किसी धर्म को एक अपमानित करने का काम नहीं किया। गांधी जी का सोच था धर्म जो है तो स्वर्ग और जन्नत जाने की रास्ता, उसमें कहीं भी मतांतर और कहीं विरोध का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन आज समाज में जो स्थितियाँ बनी है वो इतना विकृत बन चुका है कि समाज में एक धर्म से दूसरे धर्म के द्वारा, धर्मों के द्वारा चलाया जा रहा है और विरोधी चलाई जा रही है। ऐसा बात नहीं है। गांधी जी जितना सम्मान, गांधी जी कुरान का पूरा जन्म किया था, गांधी जी बाइबल के पूरा जन्म किया था, गांधी जी गीता और रामायण को भी पूरा जन्म किया था। और गांधी जी का कहीं भी एक ही एकमात्र विश्व के ऐसे रहे राजनेता जो सभी धर्मों का सम्मान किया, वैसा आज तक मेरा अलग कोई महापुरुष विश्व में पैदा नहीं लिया। गांधी जी के समय बड़े काम की कार्य थे कि स्टालिन और महात्मा गांधी। स्टालिन जो था अपने विरोधियों को बकसता नहीं था, उसके अपने रास्ते से हटा देता था, जबकि महात्मा गांधी अपने विरोधियों को सम्मान करते थे और उसको मतलब कि स्थान देते थे। जब महात्मा गांधी बनाए गए यात्रा पर तो उन्होंने जूता का माला उन्हें पहनाया। गांधी जी उसको बहुत सम्मान से समेट कर लाए और जहाँ बैठते थे वहाँ पर उन्होंने माथे पर रख दिया। ये जयंती पर कुछ छूट भी है कपड़ा पर, क्या छूट है थोड़ा बताइए जाके, कुछ लोग पूछ रहे थे। 25%। जोर से बोलिए ना। 25% छूट है। आज से है कि पहले से था? आज से वो कब तक रहेगा? मार्च 31 मार्च तक 25% की छूट है। आज से शुरू हो गया। अच्छा, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो सरकार देती है, हाँ। 25% आज से 31 मार्च तक छूटा मिलते रहेगा। क्या नाम हुआ? सभी तरह का खादी कपड़ों। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जयनारायण प्रसाद। हम यहाँ का व्यवस्थापक है। प्रसाद भी खाने वाला। प्रसाद भी खाने वाला। क्या संदेश देना चाहते हैं अशोक बाबू मंत्री के नाते? आज जयंती मन रहा है लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का, क्या क्या सुविधा दे रहे हैं खादी में? सुविधा जो सरकार से निवेदन किया है वो दे रहे हैं 25%। और कुछ और कोई सुविधा नहीं है, तो सरकार की तरफ से आया है वही हम लोग कर सकते हैं। आज से शुरू हुआ? आज से शुरू हुआ है।